धृतराष्ट्र और कृष्ण संवाद। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया और उनके अगुवाई में स्वयं विदुर जी गए हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करने मेरे राजसभा का मान बढ़ाइए। विदुर ने कहा, स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान ने पितामह से प्रणाम किए। पितामह ने कहा, विराजिए केशव। धृतराष्ट्र ने कहा, हे वासुदेव, अब आप बताइए कि आप मेरे अनुजों की तरफ से क्या प्रस्ताव लाए हैं। हे महाराज, गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर कोई वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। कि राजसभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृत और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वे आज संसार में किसी भी राजसभा में नहीं है और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ, महात्मा और योद्धाओं का ये जमघट निशान देव बिखर जाएगा। महाराज, हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास इन सारे आसुरों का उत्तरदायित्व आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का भंडार है, इतिहास की थाती है और आप न्यायस्थायी हैं। और आप जैसे न्यायस्थायी के होते न्याय का भंग नहीं होना चाहिए महाराज। और इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती और इसलिए गुरु वंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज। शांति के मार्ग पर ले चलिए। इसी में भारत वंश और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वह कपट आपके सभा में हुआ था। महाराज, इतिहास युवराज दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरत कुलवधू को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इसलिए यह भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से ही ये नहीं पूछेगा महाराज कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की सभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए आपको दोषी, आपको उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए यह जान लीजिए, शांति का कोई विकल्प नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई नहीं चाहता पितामह, तो ये कदाचित क्यों? ये तो आप ही जानते हैं पितामह, और मैं भी। युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित वाले शब्द को इस राजसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर पितामह से कहा, हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को। यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज सीमा के अतिरिक्त कोई राज सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ना पुत्र और ना ये अनुज। पुत्र क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों के शव आए महाराज? क्या आप उन शवों को देखकर
आनंद अनुभव कर पाएंगे। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागे, कुल को एकत्रित कीजिए। नरेश, पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बड़े हैं। आपके स्नेह पर उनको आज भी उतना ही प्यार और अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पितामह ने कहा, सोच तो लो पुत्र। दुर्योधन ने कहा, इसमें सोचना क्या है पितामह। धर्म के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेना चाहिए था। और भी इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी नाक की आँच को धीमी करो दुर्योधन। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट गिरा देती है, वैसे व्यक्ति की कपट स्वयं उसे कुल्हाड़ी बनकर काट डालती है। पितामह ने कहा, और यह भी देखो पुत्र, वासुदेव मित्र की तरह भाषा बोल रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, और मित्र की भाषा यह कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। अगर यह मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। कृपाचार्य ने कहा, शत्रुता वो है युवराज जो किसी योद्धा को अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ वासुदेव ने कहा वही धर्म है। दुर्योधन ने कहा, इंद्रप्रस्थ तो मैं नहीं दूंगा। कुल गुरु, हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इन ना समझ योद्धा के महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव का ही प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो अवश्य रख ले। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूँ, केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप 5 गांव ही दे दें तो पांडव इन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव, और उन पांडवों को मैं सुई की नोक के बराबर की भूमि नहीं दूंगा। वासुदेव ने कहा, हे दुर्योधन, अपनी माता गांधारी शिव भक्तिनी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा, वासुदेव, अगर तुम दूत ना रहे होते तो तुम्हारे कहने पर। पितामह ने कहा, दुर्योधन। वासुदेव ने कहा, इन्हें बोलने दो दीजिए पितामह। यदि मैं दूत ना होता तो तुम क्या कर लेते युवराज। यूँ मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और क्या क्या करते। दुर्योधन ने कहा, और तुम्हें कारागृह में डाल देते। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज, उसे अतिथि को बंदी बनाओगे, जिसके स्वागत के लिए गंगा पुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य कृप गए थे। यह अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। दुर्योधन ने कहा, सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। शकुनी ने कहा, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप को दिखाया और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।